बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़वाइद मक्किया का दूसरा बाब है, छठी फसल है इदगाम। सबक नंबर 13 में खुशामदीद। आज के सबक के अंदर हम इदगाम ना करने की सूरतें और मौक़े पढ़ेंगे। सबसे पहले देखें तो फरमा रहे हैं औ यलहज़ ज़ालिका और या बुनय्यर कम माना, इसमें इजहार भी साबित है। देखें ये जो दोनों मिसालें हैं, ये दोनों मिसालें इदगाम मुतजानिसैन के अंदर गुजर चुकी हैं। इदगाम मुतजानिसैन के बारे में मैं आपको तफसील से बता चुका हूँ, यानी उसमें दोनों का मखरज तो एक होता है, मुदगम का और मुदगम फ़ी का दोनों का मखरज एक होता है। अलबत्ता उसमें यह है कि सिफ़ात के एतबार से फ़र्क होता है। तो यहाँ पे इदगाम मुतजानिसैन भी ज़रूरी तौर पर किया जाता है, लेकिन दो मिसालें ऐसी हैं जिसमें आप इजहार भी कर लें, यानी इदगाम ना करें और आप इसको अलहदा पढ़ें, यलहज़ ज़ालिका, और इसी तरीके से या बुनय्यर कब माना, इस तरीके से भी पढ़ लें तो ये दोनों तरीके जायज़ हैं। असल में इसके अंदर इख्तिलाफ है। अल्लामा जज़री रहमतुल्लाह ताला यहाँ पर इदगाम और इजहार दोनों सूरतों को जायज़ करार देते हैं, जबकि अल्लामा शातिबी रहमतुल्लाह ताला के नज़दीक इसके अंदर भी सिर्फ़ और सिर्फ इदगाम ही किया जाएगा। वो या दो या जमा हो और पहला हरफ मद्दा हो, जैसा कि कौलू वहुम और फ़ी यौमिन, तो इदगाम ना होगा। पहली बात तो अब यहाँ पर यह समझे कि ये मिसलैन है। जैसा कि ये देखें ना, ये मिसाल कौलू वहुम, ये भी वाव है और ये भी वाव है, तो दो हरफ एक जैसे हैं। और इसी तरीके से फ़ी यौमिन, ये भी या है और ये भी या है, तो दोनों हरफ एक जैसे हैं, तो ये मिसलैन है। और दूसरी बात अब यहाँ पे ये देखें कि एक साकिन है, दूसरा मुतहरिक है, तो होना तो ये चाहिए था कि यहाँ के अंदर इदगाम किया जाए, लेकिन यहाँ पर इदगाम नहीं किया जाएगा। तो मसला यहाँ पर यह बयान किया जा रहा है कि दो वाव या दो या ये इकट्ठे हो जाएं और पहला उनमें से मद्दा हो, तो फिर वहाँ पर इदगाम नहीं किया जाएगा। वजह क्या है इदगाम ना करने की? देखिए वजह इसकी ये है कि जब आप इदगाम करते हैं तो इदगाम करने की वजह से फिर जो मद्दियत है, क्योंकि ये हरूफ मद्दा है, हरूफ मद्दा की एक लाजमी सिफत है, मुस्तकिल सिफत है कि उसके अंदर मद किया जाता है, और ये एक ऐसी मुस्तकिल सिफत है कि इसको अलग मुस्तकिल नाम दिया जाता है मद्दे तमकीन का। तमकीन का मतलब ये होता है कि कारी के लिए ये ज़रूरी है कि वो दो वाव या दो या के दरमियान जो मद है उसको वासे करके पढ़े, ताकि इदगाम से ये बचाव ये मुमकिन हो जाए। तो ऐसी सूरत के अंदर इदगाम ये नहीं किया जाएगा। दूसरी एक और वजह भी जिक्र की जाती है इजहार करने की, वो ये है कि जो हरूफ मद्दा का जो मखरज है वो जोफ़ दहन है, जो कि मुकद्दर मखरज है, और जो मुदगम फ़ी का मखरज है वो मुहक्कक मखरज है। तो दोनों के दरमियान ज़िद्दियत है, और ज़िद्दियत होने की वजह से इदगाम नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो इदगाम किया जाता है वो किसी मुनासबत की वजह से किया जाता है। तो खुलासा ये है कि मिसलैन होने के बावजूद यहाँ पर इदगाम नहीं किया जाएगा। उसके बाद अब आगे देखें, हज़रत फरमा रहे हैं ऐसे ही हरफ़े हल्की किसी हरफ़े गैर हल्की में, मिसाल के तौर पे ला तुज़िग़ क़ुलूबना और अपने मुजानिस में मिसाल के तौर पे फ़स्फ़ह अन्हुम मुदगम ना होगा। देखें यहाँ से दो सूरतों का इस्तिस्ना किया जा रहा है कि जिन दो सूरतों के अंदर इस्तिस्ना नहीं किया जाएगा, उसमें से पहली सूरत है वो ये है कि जो मुदगम है, यानी जिसका आप इदगाम कर रहे हैं वो हरफ़े हल्की है, और मुदगम फ़ी यानी जिसमें आप इदगाम कर रहे हैं वो हरफ़े गैर हल्की है, तो इदगाम नहीं होगा। जैसा कि ला तुज़िग़ क़ुलूबना, अब यहाँ पे देखिए जो गाइन है ये हरूफ़ हल्की में से है, और जो काफ है ये हरूफ़ गैर हल्की में से है, तो इसके अंदर इदगाम नहीं होगा। दूसरी सूरत हज़रत ने यहाँ पर यह जिक्र की है कि जब दोनों ही हरूफ़ हल्की में से हों, यानी जो मुदगम वो भी हरफ़े हल्की हो और मुदगम फ़ी वो भी हरफ़े हल्की हो, तो इस सूरत के अंदर भी इदगाम नहीं होगा। जैसे कि इस मिसाल में अगर आप गौर करेंगे, हा ये भी हरफ़े हल्की है और आइन ये भी हरफ़े हल्की है। अब वजह क्या है इदगाम ना होने की दोनों सूरतों में, इसको हम एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए पहली सूरत की बात कर लेते हैं कि मुदगम वो हरफ़े हल्की है और मुदगम फ़ी वो हरफ़े गैर हल्की है, यहाँ पर इदगाम क्यों नहीं होगा? तो वजह इसकी यह है कि जो इदगाम किया जाता है वो मखरज के अंदर मुत्तहिद होने की वजह से किया जाता है, या कुर्ब मखरज की वजह से इदगाम किया जाता है। और ये जो पहली सूरत है यानी मुदगम हरफ़े हल्की और मुदगम फ़ी गैर हल्की हो, इसके अंदर ये वाली शर्त नहीं पाई जा रही है, क्योंकि जो गाइन है ये हरूफ़ हल्किया में से है, और इसी तरीके से जो काफ है वो हरूफ़ लिसानी में से है, और उसूल मखारिज के एतबार से दोनों अलग और जुदा है, इसलिए इस सूरत के अंदर इदगाम नहीं किया जाएगा। इसी तरीके से दोनों दूसरी सूरत आप समझ लें, यानी दोनों ही हरूफ़ हल्कियाँ हों तब भी आपस में इदगाम नहीं किया जाएगा। वजह यह है कि अहले अरब के नज़दीक इस सूरत के अंदर भी इदगाम करना ये कलील है। वजह यह है कि इदगाम किया जाता है अदायगी में आसानी करने के लिए, और हरूफ़ हल्किया में अगर आप इदगाम करते हैं तो बजाय आसानी के सिकल पैदा होता है, तो जो मकसद है इदगाम का वो मकसद फोत हो जाएगा। इसलिए इन्हीं दोनों सूरतों का इस्तिस्ना किया गया है कि इन दोनों सूरतों के अंदर इदगाम नहीं किया जाएगा। आगे फरमा रहे हैं और अपने मुमासिल में मुदगम होगा।
देखिए यहाँ पे मैंने आपको बता दी है कि हरूफ हल्की का जो इदगाम है ना तो मुतजानिसैन की सूरत में होगा और ना ही मुतकारिबैन की सूरत में होगा। अलबत्ता ये कि अगर मुमासिलैन है यानी दोनों हरफ एक ही जैसे हैं तो फिर इस सूरत के अंदर इदगाम ये किया जाएगा। हजरत ने इसकी दो मिसालें दी हैं। पहली मिसाल हजरत ने दी है युवज्जिहु। अब ये देखें हाँ ये भी हरफ हल्की है और ये वाला जो हा है ये भी हरफ हल्की है, लेकिन ये दोनों जो है ना तो मुतजानिसैन है ना ही ये मुतकारिबैन है बल्कि दोनों मिसलैन है, लिहाजा इसके अंदर इदगाम किया जाएगा। दूसरी मिसाल देखें मालिया हलाका। यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे दोनों ये भी पहली हा ये भी साकिन है और दूसरी हा ये मुतहरिक है और ये दोनों हरूफ हल्किया में से तो हैं लेकिन ये मिसलैन है, लिहाजा यहाँ पर भी इदगाम करना जायज़ है। लेकिन यहाँ पर आप एक बार और समझ लें कि मुहक्किकीन ने यहाँ पर पहली हा के हाय सख्ता होने की वजह से इजहार और इजहार के साथ सख्ता लतीफ़ा करने को बेहतर करार दिया है। अल्लामा जज़री, अबू शामी और अल्लामा दानी रहमतुल्लाह तआला सब की यही राय है। उसके बाद आप आगे देखें, अंदर फरमा रहे हैं ऐसे ही लाम का इदगाम नून में ना होगा, मिसाल के तौर पर कुलना। अब ये जो कुलना है इसके अंदर भी इदगाम नहीं किया जाएगा। अब कुल्ला में इदगाम क्यों नहीं किया जाएगा? मुहक्किकीन उलमा ने इसकी दो वजह जिक्र की हैं। पहली वजह इसके अंदर ये जिक्र किया है कि कुल्ला असल में कवलना था इस तरीके से, जमा मुतकल्लिम का ये सीखा है। बहरहाल तफसील के अंदर मैं नहीं जाऊँगा, इसके अंदर तालीलात हुई हैं। वो तालीलात कैसे हुई हैं उसके लिए आप हमारे इल्म सर्फ की प्लेलिस्ट देख लें, इल्म सिगा की प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। तो कवलना के अंदर तालील करके हमने इसको बनाया था कुलना, तो ये इस तरीके से हुआ था। तो एक मरतबा इसके अंदर तालील हो चुकी है। जब आप इसके अंदर दोबारा तालील करेंगे, लाम का नून के अंदर इदगाम करेंगे तो तवाली ये तालीलात लाजिम आएगा, यानी डबल तालील करना लाजिम आएगा जो कि जायज़ नहीं है, इसलिए इस सूरत के अंदर इदगाम नहीं होगा। और दूसरी वजह जो जिक्र की है वो ये जिक्र की है कि देखें जब नून साकिन हो और उसके बाद लाम आ जाए तो फिर जो नून है उसका लाम के अंदर इदगाम कर दिया जाता है, जैसा कि इसकी मिसाल पहले गुजर चुकी है। तो जब एक तरफा इदगाम होता है तो फिर इसके बरक्स सूरत के अंदर यानी जब लाम साकिन होगा और उसके बाद नून मुतहरिक होगा, इस सूरत के अंदर इदगाम नहीं किया जाएगा।